अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हैदर अब्बास मलिक और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो बेसिकली सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को आज हम स्टार्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट में हम सबसे पहले टॉपिक का नाम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी चीज़ होती है जो डीसी वोल्टेज पे वर्क करे। अब डीसी वोल्ट कौन से कितने वोल्ट होते हैं वो कोई भी, जैसे ये हमारे पास नॉर्मल सेल होता है, ये हमारे पास डीसी वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरह जो भी डीसी वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है वो एसी वोल्ट होते हैं, जिसमें जो उनसे फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती है वो इस तरह की वेव आती है। ये होते हैं एसी और ये होते हैं डीसी, जो एक लिमिट में करंट हो, ये डीसी। सॉरी। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स जो सी है वो है डीसी पे वर्क करती है, एसी पे वर्क नहीं करेगी। तो इंटीग्रेटेड मतलब इसमें हम काफ़ी सारे इंटीग्रेट करेंगे, मतलब कोई हमें चिप्स होंगी, आईसीज होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे कि हमने उसमें किस तरह उसको यूज़ करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स की एक टाइप्स है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या चीज़? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या चीज़ है? इसकी जो हम डेफिनेशन कहते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आर कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये फंडामेंटल जो कंपोनेंट, एनालॉग कंपोनेंट और डिजिटल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एनालॉग कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें डिजिटल कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हमें डिजिट की फॉर्म में, मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, इस फॉर्म में हमें आउटपुट दें। लेकिन एनालॉग हमारे पास किसी भी फॉर्म में हमें सिग्नल्स की फॉर्म में दे सकते हैं आउटपुट, हमें किसी भी जो फॉर्म हमारे पास उस टाइम अवेलेबल हो या हम जिस तरह उसको यूज़ कर सके तो हमारा उसी फॉर्म में रिजल्ट दिया जाता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? वो एनालॉग कंपोनेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के फंडामेंटल होते हैं। इसका जो हमारे पास एक सर्किट होता है इसको हम शो करते हैं इस फॉर्म में। हमारे पास जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो इस तरह का सर्किट होता है, एक ट्रायंगल बनी होती है। इसमें हमारे पास 5 पिन्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें से हमारे पास एक पिन VCC, मतलब हम यहाँ पे इसको वोल्टेज देंगे, और ये होती है VBB, या हम इसको ग्राउंड भी कह सकते हैं, या बाइसिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास आती है आउटपुट, V आउटपुट, ठीक हो गया। और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यूज़ होती है, मतलब हम इसको दो इनपुट्स, एक V इनपुट 1, V इनपुट 2, मतलब हम इसको दो इनपुट्स दे सकते हैं। हम इधर से भी इनपुट दे सकते हैं और इधर से भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास आउटपुट पे जो वोल्टेज हमारे पास आएंगे, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, V आउटपुट इज इक्वल टू A नॉट इंटू V इनपुट 1 माइनस V इनपुट 2। इस तरह हमारे पास इसकी आउटपुट वोल्टेज हमने जो हमें सेट करने होते हैं वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, तो अब जहाँ हमारे पास ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इसको हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग, और इसको हम कहते हैं इन्वर्टिंग। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमें ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग हम इसको क्यों कहते हैं। तो
और हमारे पास ये ए नोट है, ये हमारे पास होता है गेन। ये गेन हमारे पास किस तरह आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गेन हमारे पास किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हम इसके थोड़े से ग्राफ के बारे में भी देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ इसका किस तरह फॉर्म होता है। हमारे पास हम यहाँ पे लेते हैं एक नॉन इन्वर्टिंग वी आउटपुट। ये यहाँ से हमारे पास दो इनपुट कनेक्शन होंगे, इसमें जो से हम पॉजिटिव वाले पे सप्लाई देंगे, मतलब हम इसको वोल्टेज देंगे और इसको हम यहाँ पे ग्राउंड कर देंगे, और जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग जो इन्वर्टिंग वाला टर्म है उसको हम डायरेक्ट ग्राउंड कर देंगे। तो हमारे पास जो है इसका जो ग्राफ बनता है ना वी इनपुट, इसका जो हमारे पास ग्राफ फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह से होता है वी आउटपुट वी इनपुट। वो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से फॉर्म होता है कि वो एक हमारे पास एक लीनियर ग्राफ फॉर्म होता है, क्योंकि हमने जिस क्या कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग पे अगर हमने इसको सप्लाई दिया तो हमारे पास आउटपुट भी उसी फॉर्म में निकलेगी। लेकिन अगर हम सप्लाई देते हैं इन्वर्टिंग पे, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं ग्राउंड, लेकिन इसको दे देते हैं सप्लाई वी इनपुट 2। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो हमारे पास ग्राफ बनेगा कुछ इस फॉर्म में लीनियर। क्योंकि इसमें हमारे पास एंगल, इसमें हमारे पास सबसे जो मेन डिफरेंस आता है वो हमारे पास आता है फेज डिफरेंस है। जैसे हमारे पास फेज डिफरेंस आएगा उससे हमारे पास ग्राफ की जो कर्व होगी ना, जो हमारे पास वेव बन रही होगी उसमें हमारे पास एंगल का डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंस आएगा तो वो कहीं आगे या कहीं पीछे शिफ्ट हो जाएगा, फेज शिफ्टिंग इसको कहते हैं। और गेन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करनी है, जब हम स्लोप निकालेंगे अपनी बेसिक मैथ को इससे यूज़ करते हुए, तो ये जो होगा ये हमारे पास गेन होगा, इसको हम क्या कहेंगे गेन, ये हमारे पास गेन होता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास आइडियल जब ओप एम्प होता है, आइडियल ओप एम्प्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइडियल ओप एम्प बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हमने सर्किट में यूज़ करना है उसको, कभी हमने सिग्नल को एम्पलीफाई करना, मतलब एम्पलीफाई करना है, उससे क्या होगा कि हमने सिग्नल की जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी यानी वेवलेंथ का है। क्योंकि देखें अगर हमने इनपुट सिग्नल दिए इस फॉर्म में, इसको जो हमारे पास ऑपरेशनल ओप एम्प जब लगाएंगे तो उससे जो हमारे पास सिग्नल फॉर्म होगा वो इस तरह का फॉर्म होगा अगर हम नॉन इन्वर्टिंग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इन्वर्टिंग यूज़ करते हैं तो वो वेव कुछ इस फॉर्म में हमारे पास बनेगी, इन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो ये हिस्सा था ये अबव था, ये हमारे पास बिलो हो गया, क्यों इन्वर्ट हो गया। तो इस तरह ये हमारे पास इस तरह पे हम इस्तेमाल होता है एम्पलीफायर्स के तौर पे। ओप एम्प्स होते तो बेसिकली काफ़ी सारे टाइप्स के हैं, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा, अब हमने पढ़ना आइडियल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आइडियल ओप एम्प्स उसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक, उसमें जो हमारे पास वोल्टेज इसकी सबसे पहले जो होगी ना इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, मतलब इसमें हमारे पास जो गेन होगा, क्योंकि इक्वेशन हमने पढ़ी थी वी आउटपुट इज इक्वल टू ए नॉट वी इन 1 माइनस वी इन 2, ये इक्वेशन पढ़ी थी। इसमें जो हमारे पास ये गेन है ना ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ये किस तरह होगा इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि हमारे पास इनफाइनाइट इनपुट इम्पीडेंस, जो उसकी इम्पीडेंस होगी वो भी हमारे पास, जो हमारे पास इनपुट की इम्पीडेंस होगी वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी।
और हमारे पास क्या इनपुट होगा, उसका जो आउटपुट इम्पीडेंस हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। और जो स्पीड होगी वो भी हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी। स्पीड में फिर हमारे पास वेलोसिटीज आ जाएगी और फिर इस तरह आगे होता जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि हमारे पास वोल्टेज गेन किस तरह इनफाइनाइट होगा। तो इसको देखते हैं हमारे पास किस तरह इनफाइनाइट होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर चेक करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज जो आउटपुट है इसको हमने इनफाइनाइट कब होगा, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। क्योंकि ये डायरेक्ट ज़ीरो तो नहीं हो सकता, हम ये तो नहीं कह रहे कि गेन हमारे पास डायरेक्ट ज़ीरो, स्लोप हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। स्लोप तो ज़ीरो नहीं हो सकती, नहीं हम कर भी नहीं सकते। तो इसलिए या तो ये वोल्टेज हमारे पास सेम हो जाए, ये वोल्टेज हमारे पास अभी देखते हैं ना किस तरह, अगर हम ए नोट कर लें वी आउटपुट ओवर वी इन 1 माइनस वी इन 2। तो अब हमारे पास यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं कि देखें, अगर हमने लेना है आउटपुट को, गेन को इन्फिनिटी, इसको हमने ये बनाना है। तो ये हम किस तरह बनाएंगे कि हम जो हमारे पास वी इन 1 और ये वी इन 2 जो ओपैम्प की दोनों इनपुट्स हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इन दोनों के वोल्टेज जो से हैं ना वो सेम कर दें। सेम करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, अप्रोचिंग टू ज़ीरो। तो इस तरह हमारे पास गेन हमारे पास ज़ीरो इनफाइनाइट निकल आएगा, इनफाइनाइट सॉरी, इसको हमने करना है इनफाइनाइट अप्रोच। लेकिन वोल्टेज जो से हम इनको जो हमारे हम देंगे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, इसको हम थ्योरेटिकल तो प्रूफ कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल ज़ीरो दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में हम किस तरह सपोज करेंगे इसको, प्रैक्टिकल तो हम कर भी नहीं सकते। दोनों इनपुट हम जो से जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो से वोल्टेज सेम कर दें, फेज डिफरेंस तो उनमें आएगा। तो इस वजह से हम सिर्फ इसको आइडियल यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होगा कि हमें जो इनपुट हम देंगे वो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगी। ठीक हो गया। तो देखते हैं इसका सर्किट ड्रा करते हैं। सर्किट हमारे पास प्लस माइनस, ये हमारे पास आउटपुट होगी वी आउटपुट, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारे पास ये था, इस पे हमने सप्लाई दे दी। ठीक हो गया। और जो आउटपुट जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल था उसको हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया आउटपुट के साथ, यहाँ रेजिस्टेंस लगा के, ये यहाँ पे जाके ग्राउंड हो गया। ये R1, ये R2 और ये वाला जो पॉइंट है ये तो ये वाला है V(2). तो अब अगर हम इस पे क्या कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या है कि अगर हमने एक पॉइंट पे मतलब हमें किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, दो रेजिस्टेंस करनी है, तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका सर्किट जो लेंगे वो हम सर्किट ये वाला सपोज करेंगे, ये क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर हमारे पास इसलिए इसी सर्किट में लग सकता है। और तो यहाँ हमारे पास कहीं ना रेजिस्टेंस है ना कुछ है, तो इसका जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर क्या होगा, जो सर्किट हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह से होगा, यूँ, ये भी आउट हो जाएगा, ये R1, ये R2 और जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वो जो वोल्टेज फाइंड करना है V(2) वो इसके दरमियान। ठीक हो गया। तो इनके दरमियान हमने जब
निकालने के कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं उसको हम लिखते हैं ऊपर, मतलब हमें जो वोल्टेज V/2 है ये हमारे पास इक्वल होगा, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखना है वो आती है ऊपर R2 ओवर बाकी दोनों का सम, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई वोल्टेज V आउटपुट, जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करें, इससे हम गेन कैलकुलेट करते हैं। तो V आउटपुट ओवर V इनपुट, वहाँ पे क्या हो गया R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2, यही निकलता है। तो अब हम शुरू में पढ़ के आए हैं कि गेन हमारे पास क्या होता है, A0 इज इक्वल टू V आउटपुट ओवर V इनपुट है। तो हम इसको लिख सकते हैं गेन, तो हमारे पास इसके A0 इज इक्वल टू 1 प्लस R1 ओवर R2, ये हमारे पास गेन आ रहा है नॉन इन्वर्टिंग के केस में। इस केस में नॉन इन्वर्टिंग के केस में हमारे पास गेन क्या आ रहा है 1 प्लस R1 ओवर R2, मतलब दो रेजिस्टेंस जो हमने लगाई हैं उनका एक उससे ग्रेटर, मतलब अगर उन दोनों की रेशियोज लें तो उसके बाद जो हमारे पास उसमें 1 प्लस करें तो वो हमारे पास गेन निकलेगा। और इसी तरह अगर हम इन्वर्टिंग में देखें, इन्वर्टिंग में अब कैलकुलेट करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम जो इनपुट देंगे वो हमारे पास होगी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ये हमारे पास आउटपुट है V आउटपुट है, और ये हमारे पास है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो इस टर्मिनल को तो हम डायरेक्ट कर देंगे ग्राउंड, क्योंकि ये है नेगेटिव, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। हमने इनपुट देनी है इन्वर्टिंग पे, तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक हो गया, और यहाँ पे हम इसको सप्लाई देके और ग्राउंड करेंगे, और इसी रेजिस्टेंस पे इस टर्मिनल पे, ये इस पे, यहाँ से हम एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे जो हम आउटपुट के क्रॉस लगाएंगे। इसको हम नाम देते हैं R2, इसको देते हैं R1। ये दो रेजिस्टेंस लग गई, हमने इनपुट कहाँ दी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो अब हमारे पास जो सर्किट बन रहा है वो बना कुछ इस फॉर्म में, ये फॉर्म है। यहाँ पे हम KVL जब लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये तो ग्राउंड पे होगा, इसको अगर हम सपोज करेंगे ग्राउंड पे है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल जो है ये हमारा ग्राउंड पे है, तो हम ये समझते हैं कि ये वाला जो टर्मिनल है ये भी आपस में ग्राउंड है, म्यूचुअली ग्राउंडेड हो गया है। जब ये म्यूचुअली ग्राउंडेड हो गया है तो हम इसकी एक जो हमारे पास सर्किट बन रहा है वो सर्किट कुछ इस फॉर्म में बन रहा है कि V इनपुट 2 के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगी हुई है R1, ये वाला जो पॉइंट है हमने ये वाला पॉइंट आ गया, और यहाँ से एक और रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड हो गया, और इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दिया R2, ठीक हो गया। अब हम लेट करते हैं कि ये वाला पॉइंट है, इसके इस साइड पे जो वोल्टेज होंगे उस साइड पे भी वही वोल्टेज होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आने हैं V आउट, ठीक हो गया। तो हम इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास X। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जब हमें वोल्टेज निकालना हो तो हम किस तरह करंट निकालना हो तो हम किस तरह निकालते हैं, X माइनस, इसको हम V वोल्टेज इसमें होगा Vx माइनस V इन डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू Vx माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाय R2।
अब हम क्या कहते हैं, ये दो वोल्टेज के दरमियान अगर हमने क्या कहते हैं मतलब भैया दो वोल्टेज जो हमारे पास गिवन है इनके दरमियान जब हमने करंट निकालना हो, करंट तो सेम होगा, तो इस तरह हमने वी एक्स माइनस वी इन ओवर हाई वोल्टेज इधर होंगे या इधर होंगे हाई वोल्टेज, तो करंट पास हो गए। तो हमारे पास इस तरह हम यहाँ लेट करेंगे ये जो ये वाला पॉइंट है, हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, ये है म्यूचुअली ग्राउंडेड, म्यूचुअल ग्राउंडेड मतलब ये ज़ीरो हो गया। तो जब ये वोल्टेज ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो माइनस वी इन ओवर आर वन इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी आउट ओवर आर टू। अब इसको हम सिंप्लीफाई जैसे जब करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होगी एंड पे वो कुछ इस फॉर्म में होगी कि माइनस वी इन ओवर आर वन इज इक्वल टू वी आउट माइनस इक्वल टू ज़ीरो ओवर आर टू। तो वी इन वी आउट ओवर वी इन जब हमारे पास कैलकुलेट होगा तो वो हमारे पास निकलेगा माइनस आर टू ओवर आर वन। जो हमारे पास ये वाली रेजिस्टेंस होगी जो क्या कहते हैं ऑप एम्प्स के साथ बाईपास होगी आउटपुट में, इन्वर्टिंग टर्मिनल से आउटपुट के साथ जो बाईपास होगी जो रेजिस्टेंस वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, माइनस आर टू ओवर आर वन। तो ये हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके जो डिफरेंस है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है इट प्रोवाइड्स एन एम्पलीफाइड सिग्नल विच इज़ आउट ऑफ फेज, मतलब इसमें फेज डिफरेंस होता है, मतलब एंगल का डिफरेंट होगा कि अगर इन्वर्टिंग में हमारे पास इस तरह की वेव फॉर्म बन रही है तो हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग में बनी वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। इसे 180 का फेज डिफरेंस इन सब में, इन दोनों में होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आउटपुट निकलेगी इन्वर्टिंग में वो इन्वर्टेड होगी, मतलब वो जो अगर हमने इनपुट हमने इस फॉर्म में दी है तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो इस फॉर्म में निकलेगी, इन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, अगर हमने इस फॉर्म में इनपुट दिया तो हमारे पास आउटपुट भी नॉन इन्वर्टिंग फॉर्म में आएगी, ठीक हो गया। और गेन जो सबसे अहम है, जो इसमें गेन का डिफरेंस आता है, इसमें हमारे पास गेन का डिफरेंस आता है कि हमारे पास जो इन्वर्टिंग का जो गेन हमारे पास है वो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है, ए नॉट ओवर आर माइनस आर टू ओवर आर वन। ये हमारे पास दो रेजिस्टेंस का रेशो है। तो इसमें हमारे पास सिंपल रेशो से हम निकाल सकते हैं गेन इन्वर्टिंग में, लेकिन नॉन इन्वर्टिंग में हम गेन किस तरह निकालेंगे, 1 प्लस आर वन ओवर आर टू, मतलब जो रेशो आएगी दो रेजिस्टेंस की उनका सम विद 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।